बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं आप सब। और वैसे तो मैं हमेशा, लोग मुझे आकर कहते रहे कि मैडम आपको कोई मंच देंगे नहीं, कोई बहर में अगर आप कहती भी है तो सिर्फ औरतों के लिए कहती हैं। तो मैंने कहा मेरा मंच मैं ही हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो आज उससे हटके कुछ सुनिएगा कि ज़िस्त का इख्तिताम भी तो हो, मौत का इंतज़ाम भी तो हो। ज़िस्त का इख्तिताम भी तो हो, मौत का इंतज़ाम भी तो हो। औरतों को सिया बना देना, औरतों को सिया बना देना, पर कोई मर्द राम भी तो हो, पर कोई मर्द राम भी तो हो। और इस तरह का ये पहला शेर है कि मैं हूँ तैयार जोरू बनने को, कि मैं हूँ तैयार जोरू बनने को, कोई मेरा गुलाम भी तो हो। शुक्रिया। कि जिंदगी ऐश से गुजर रही है, ये अजियत तमाम भी तो हो। कि जिंदगी ऐश से गुजर रही है, ये अजियत तमाम भी तो हो। और जितना नाम है उतना हुस्न नहीं, जितना नाम है उतना हुस्न नहीं। नाम जैसा कलाम भी तो हो, नाम जैसा कलाम भी तो हो। और ये बस कुछ ख्याल है, इनको कोशिश करूंगी कभी दोबारा दिमाग खराब हुआ तो गज़ल में कहने की। ख्याल ही सुनिएगा कि यूं तो उसके शहर में हैं कई जानने वाले मेरे, पर वो ही लगता है बस अपना मुझे, पर वो ही लगता है बस अपना मुझे। यूं तो ये तन मन रूह सब उसके ही हैं, यूं तो ये तन मन रूह सब उसके ही है। पर कभी उससे कहेंगे नहीं कि तू अपना मुझे, पर कभी उससे कहेंगे नहीं कि तू अपना मुझे। और सामने बैठ कभी हाथ मिलाना तक नसीब नहीं हुआ, कि सामने बैठ कभी हाथ मिलाना तक नसीब नहीं हुआ। जिससे गले मिलने का रोज आता है सपना मुझे, जिससे गले मिलने का रोज आता है सपना मुझे। और गैरों से भी ज्यादा गैर हूं मैं उसकी जिंदगी में, गैरों से भी ज्यादा गैर हूं मैं उसकी जिंदगी में। दिल को है भरम कि उसकी आंखें कहती हैं अपना मुझे, दिल को है भरम कि उसकी आंखें कहती हैं अपना मुझे। और यूं तो ऐशो आराम के प्रलोभन लेकर खड़े हैं बहुत, यूं तो ऐशो आराम के प्रलोभन लेकर खड़े हैं बहुत। उसकी हाँ के इंतजार के धुने में मगर है तपना मुझे। बहुत शुक्रिया। और एक आज ही कुछ वाकया हुआ था तो लिखा था कि आप उस पड़ाव पर हैं, शायद कुछ के विवाह होने वाले हैं या होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं, ये सारे अपने ही हैं, हमेशा सम्मान देते हैं, तो आप ऐसी पशुता ना करें कि किसी लड़की को आप इस मंजर तक पहुँचा दें। कि बस जो लिखा था वही सीधा सीधा पढ़ती हूँ, फिर ख़त्म। कि कोर्ट कचहरी में 4 साल चक्कर काटने पर एक बात मुख्य रूप से सामने आई कि आजकल रिश्ते टूटने में अहम भूमिका 2 चीज़ों की होती है। सबसे पहली, दोनों पक्षों के परिवार की, कभी कोई दोषी होता है, कभी कोई दोषी होता है। दूसरा मुख्य कारण है लोगों का एक दूसरे से संतुष्ट ना हो पाना। इसमें भी कई कैटेगरी है। अगर आप पर्दे के पीछे का सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो सुनिएगा। अधिकतर रिश्ते जोड़ते वक्त ये सुनिश्चित किया जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी तो हो पर उसे दुनिया को कोई ज्ञान ना हो, उसके दोस्त ना हो। लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अरे खेल लिखाई नहीं होनी चाहिए बेबे, घरेलू सी होनी चाहिए, कि ना उसके दोस्त रहे हो, घरेलू सी लड़की हो। जब ऐसी लड़की मिल जाती है तो फिर बात आती है उससे शयन कक्ष में रंभा सी कामुकता के भाव की। बहुत सारे तलाक के केसेस इन 4 सालों में जो सामने आए हैं वो सिर्फ इस बात पर अलग हुए हैं कि पति पोर्न वीडियोस भेजकर उस महिला को उसकी तरह भूमिका अदा करने के लिए मजबूर करते हैं। पहले तो एक घरेलू लड़की ढूंढेंगे, फिर उम्मीद रखेंगे कि वो आज कल वो अव्वल दर्जे के पोर्न स्टार से बेहतर हो। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो हक से दलील दी जाती है कि आदमी को सुख घर पर नहीं मिलेगा, वो तो बाहर जाएगा ही। घर की औरतें भी उस पुरुष का ही साथ देती हैं। जब रिश्ता कोर्ट तक पहुंचता है तो फिर से 2 प्रकार की दलीलें दी जाती हैं।
मेरी पत्नी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती और ये मेरे लिए क्रुएलिटी का मैटर है, तो मुझे तलाक चाहिए। और जब उससे पल्ला छुड़वाना होता है तो कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे अतर किसी और से संबंध रख रही है, मुझे तलाक चाहिए। तो ऐसे विवेकहीन पुरुषों को जो ये सोचने में असक्षम है कि जो स्त्री तुम्हें सुख नहीं दे पा रही वो किसी और को कैसे लुभाती होगी, खैर उसकी भी ज़िंदगी, अगर तुम सिर्फ अपनी संतुष्टि को ही ज़िंदगी का सुख मान रहे हो तो किसी सेक्स वर्कर से शादी कर लो, उसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। यहाँ मैं लड़कियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, यहाँ मैं लड़कियों से ये ज़रूर कहूँगी कि ये सच्चाई लिखने और उसे माइक पे बताने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, पर मोटी खाल हो चुके, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन तुम ऐसे मानसिक रोगी के साथ यदि ब्याह दी गई हो तो उसे पहली बार में ही इनकार कर देना, नहीं तो जिंदगी भर बस ये सोचती रहोगी कि मुझ में ही कोई कमी होगी, तभी तो आज वो किसी और के साथ है। तुम में कोई नहीं है कमी, तुम्हारी संतुष्टि भी तुम्हारा हक है। तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई औरतें आगे नहीं आएंगी कि तुम घर पे संतुष्ट नहीं हो इसीलिए तो बाहर चली गई। इसीलिए ब्याह से पहले ये सोच कर जाना कि अब ब्याह सिर्फ ब्याह नहीं रह गए हैं, ये समाज का एक दिखावटी मंच रह गया। बहुत